मीरा, चीकू, आरव छुट्टियों में अपनी नानी के घर आए। नानी उन्हें देखकर खुश हो जाती है। अरे मेरे बच्चों, छुट्टियों में तुम अपनी नानी के घर आ ही गए। नानी तुम बुलाओ और हम नहीं आए, ऐसा थोड़ी हो सकता है। और तुम हमें याद भी तो कर रही थी, तो हम आ गए तुमसे मिलने। हाँ हाँ मेरे बच्चों, तुम लोगों ने ठीक किया। अब तुम लोग कुछ खा लो। एक दिन नानी ने सबको बुलाया और फिर बोली, बच्चों, एक बात कान खोल के सुन लो। मकान नंबर 13 के पास मत जाना। वहाँ कुछ है जो अब तक वहीं बंद है। वहाँ क्या है नानी? कोई भूत तो नहीं? अगर भूत मिला तो मैं उसे देख लूंगा। ये मजाक नहीं है। उस घर में कोई आत्मा है और जो वहाँ गया आज तक लौट कर नहीं आया। नानी के जाने के बाद बच्चे आपस में बात करने लगे। कल उस मकान को देखना ही पड़ेगा। मैं भी तो देखो, ऐसा क्या है वहाँ? हमें नानी की बात माननी चाहिए आरव, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। आई नानी को पता चला तो वो गुस्सा करेंगी। अगर भूत निकला तो मैं कहूँगा, चलो भैया आमरस खा लो। बच्चे तय करते हैं वो लोग रात को मकान नंबर 13 में जाएंगे। चलो चलो, जल्दी करो। नानी उठे उससे पहले हम मकान नंबर 13 देखकर आ जाते हैं और नानी को भी बता देते हैं कि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। चलो, नहीं तो तुम ऐसे ही परेशान करोगे पूरी रात। बच्चे मकान नंबर 13 की ओर निकल जाते हैं। भैया पक्की बात है ना, वहाँ कुछ नहीं होगा। नानी ने कहा था वह कुछ बंद है। मुझे भी ठीक नहीं लग रहा आरव, अगर कुछ हुआ तो। डरपोक हो तुम दोनों, कुछ नहीं होगा। अगर वहाँ कोई आत्मा सच में है तो मुझे उससे बात करनी है। हो सकता है वो भूत नहीं, कोई राज छिपा हो। राज? कैसा राज? खजाना है क्या अंदर? अरे हाँ, सुना है उस बंगले में कोई पुराना बक्सा है जिसमें कुछ छिपा है। बस तो फिर वही पता करना है। और वैसे भी हम 3 हैं, अगर कुछ भी हुआ तो एक दूसरे को बचा सकते हैं। अगर भूत आया तो मैं मीरा दीदी को उसके हवाले कर दूंगा। बदमाश, मैं तो तुझे भूत के सामने खड़ा कर दूंगी। कहूंगी इसे ले जा, बहुत बोलता है। अच्छा अच्छा, झगड़ो मत। चलो अब चुपचाप चलो। हम बंगले के पीछे से अंदर घुसेंगे। और हाँ, जो भी हो आवाज मत करना। आरव, नानी उठी तो मैं तो बोल दूंगी, तुमने ही जिद की थी मकान नंबर 13 में जाने के लिए। दीदी, ऐसा कुछ नहीं होगा है। नानी के उठने से पहले हम घर आ जाएंगे। और तुम ही तो कह रही थी कि इन सब चीजों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है। देखो, हम मकान नंबर 13 पर पहुंच भी गए। क्या हम यहाँ रुकने हवाले हैं? देखो ना, ये बंगला कितना डरावना लग रहा है। वो देखो, खिड़की से जैसे किसी ने झांका अभी। आरव, चलो ना, वापस चलते हैं। मुझे तो डर लग रहा है। दीदी तुम डरो मत, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ। ये घर बहुत पुराना है, इसलिए डरावना लग रहा है। तुम दोनों नहीं मानोगे। ये मौसम को क्या हो गया? अभी तक मौसम ठीक था, मकान के अंदर आते ही ऐसा क्यों हो रहा है? दीदी आप ज्यादा सोच रही हो। देखो वहाँ कुछ है। ये तो मरा हुआ कुत्ता है। ये किसने किया होगा? लगता है किसी जानवर ने हमला किया, पर यहाँ तो कोई जानवर नहीं है। और देखो, खून भी सूख चुका है। ये तो कई घंटे पहले मरा होगा। बेचारा, पता नहीं कौन मार गया। कहीं ये बंगले की आत्मा का काम तो नहीं? क्या हमें अंदर जाना चाहिए? ये कोई चेतावनी तो नहीं? आरव, नानी ने बोला था यहाँ जो आया है वो वापस नहीं लौटता। इस कुत्ते के साथ भी ऐसा ही हुआ। कहीं हमारे साथ तो ऐसा नहीं होगा। अब तो जाना ही होगा। इस कुत्ते की मौत हमें कोई इशारा दे रही है। बंगले के अंदर कुछ तो है और हमें पता लगाना होगा कि वो क्या है। चलो चलते हैं अंदर।
ये कैसा कमरा है? ऐसा लगता है यहाँ बहुत सालों से कोई नहीं आया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा आरव। ये जगह अजीब लग रही है। दीवारों पर ये निशान देखो, जैसे किसी ने नाखून से खरोंच दिया हो। अरे वो देखो, वहां पे कुछ था। अरे कुछ नहीं है, चूहा है, डरो मत। अचानक आरव गायब हो जाता है। आरव, कहाँ गए तुम? दीदी मुझे डर लग रहा है। चीकू पीछे देखो। तुमने मेरी चेतावनी नहीं मानी, अब तुम भी यहीं रहोगे। हमें माफ कर दो, हमारा भाई लौटा दो। भूत जी, लड्डू खा लो, गुस्सा मत हो। तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? नहीं, नानी बोलती है भूत अच्छे भी होते हैं। अचानक आत्मा की आंखें नरम हो गईं। मेरा नाम रूपा था। मेरे पति रघु ने मुझे मार दिया। मेरी आत्मा यहीं कैद रह गई। मुझे बस न्याय चाहिए। बच्चे दौड़कर बिल्लू काका को लाए, जो गांव के सबसे बूढ़े आदमी थे। मैं जानता था एक दिन ये सच्चाई सबके सामने आएगी। रूपा आरव को वाकिस कर दे। उस बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं है। ये बच्चे तो अनजान हैं, इसमें इन लोगों का कोई दोष नहीं है। हाँ बच्चों, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, क्योंकि तुम में इंसानियत है और सच्चाई जानने की हिम्मत। रूपा ने आरव को वापस कर दिया। आरव, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, अब सब ठीक है। आत्मा को मोक्ष मिल गया। बच्चों, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई, लेकिन अगली बार पहले मेरी बात मानना। अब भूतों से दोस्ती हो गई नानी। तुम लोगों ने साबित कर दिया, सत्य की हमेशा जीत होती है। नानी, आप गुस्सा तो नहीं है ना? गुस्सा तो थी, पर तुम लोगों ने काम अच्छा किया है, किसी की मदद करके। पर आगे से बिना बताए कहीं मत जाना। तुम लोग बहुत बहादुर हो, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। अब भूतों से दोस्ती हो गई नानी। पर मैं अब भी डरती हूँ। कोई बात नहीं, मेरे पास लड्डू हैं। सबका इलाज